इटावा में कथित तौर पर गैर ब्राह्मण के द्वारा कथा किए जाने को लेकर के बवाल हुआ। इस बवाल के बाद पूरा मसला राजनीति के तौर पर भी देखा जाने लगा और जो लोग पीड़ित थे उन्हें अखिलेश यादव ने तत्काल लपकते हुए लखनऊ बुला लिया और लखनऊ में न सिर्फ उन्होंने गाना गाया बल्कि अखिलेश ने मीडिया के सामने भी इन पीड़ितों को पेश किया और बाकायदा पैसे से भी मदद की है। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव ने सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। दरअसल इटावा के पीड़ित कथावाचकों को मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने दफ्तर बुलाया और वहां पर सम्मानित किया, उन्हें पैसे से मदद की। उन्होंने कथावाचकों को आर्थिक सहायता के रूप में 21 हजार रुपए दिए, बाद में 51,000 रुपए देने की बात भी की। अखिलेश ने कहा कि भागवत कथा सबके लिए है, जब कथा सब सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते हैं। मंगलवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी ऑफिस में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा। यदि यही होता होगा तो प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोग ये घोषित करें कि वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक द्वारा दिया गया दान और चढ़ावा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश ने एक लाइन और आगे कही। उन्होंने कहा कि पहले अगर पीडीए का कोई व्यक्ति मंदिर चला जाए तो ये लोग गंगा जल से उसे धोते थे, अब सरेआम लोगों का मुंडन करा रहे हैं। ऐसे प्रभुत्वशाली लोगों को सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है जिसके कारण वो ऐसा करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। बकौल अखिलेश ने कहा कि एक तबके के लोग पीडीए समाज को डराने, धमकाने, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कथा वाचन के लिए सरकार को एकाधिकार कानून ही लेकर के आना चाहिए, क्योंकि कोई प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। उनका इशारा सवर्ण, खास तौर पर ब्राह्मण थे। हालांकि उन्होंने इसका नाम नहीं लिया, ना ही कहीं जाति की कोई बात कही। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी राज में पीडीए समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीडीए समाज पर चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए पीडीए समाज पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत यादव ने इस दौरान कहा कि इटावा के दांदरपुर गांव में हमारा सिर मुंडवा दिया गया, चेन छीन ली गई, कहा गया कि तुम लोग कथा कहने के हकदार नहीं। पीड़ित कथावाचकों ने यह भी कहा कि पूरा गांव ब्राह्मणों का था, ऐसा अपमान कभी नहीं देखा था। हमारे ऊपर पेशाब कराई गई, कहा गया कि अब तुम शुद्ध हो गए हो। आज अखिलेश यादव ने मंच पर बुला करके हमारा सम्मान किया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लखनऊ बुला करके पार्टी कार्यालय में बाकायदा उनका सम्मान किया। हारमोनियम और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ ये कथावाचक पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी बात भी कही। इसके बाद अखिलेश यादव सरकार को घेरते हुए तमाम ये बातें कहते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इटावा के थाना क्षेत्र बकेवर में, जहां का गांव है दांदरपुर, वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। कुछ लोगों ने बाकायदा इन लोगों को उस कार्यक्रम में कथा वाचने के लिए बुलाया था, लेकिन ग्रामीणों को जब ये पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है तो वो नाराज हो गए। ग्रामीणों ने ये बताया कि इस कार्यक्रम में कथा व्यास बनकर 2 लोग आए थे, जिन्होंने अपने आप को अग्निहोत्री ब्राह्मण बता करके पेश किया था, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा जब पूछताछ की गई तो वो यादव जाति के निकले। इसके बाद गांव के ही कुछ अराजक तत्वों ने उनकी चोटी काटी, पिटाई की। उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, मगर कथावाचकों को भी जाति को लेकर के झूठ बोलना नहीं चाहिए था। ये कहना है दांदरपुर गांव के तमाम लोगों का। लेकिन आखिरकार इस पर होना क्या चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.